नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 2 लेसन अपने पूरे हो गए थे। पहला जिसमें 3 संत वो कवि थे, कबीर, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया। उसके बाद दूसरा लेसन जो था उसमें सूरदास जी ब्रह्मगीत से चयनित कुछ पद थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। जो नहीं आए उन पे आप कमेंट या पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। आज अगला लेसन है तीसरा, नीति के दोहे। रहीम। नीति का अर्थ होता है ऐसी आदर्शपूर्वक बातें जिनको हम अपने जीवन में उतार कर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। अच्छी बातें, नीतिपरक बातें, आदर्श बातें, उन्हीं को नीति कहा जाता है या नीति की बातें कहा जाता है। कई ऐसे कवियों ने नीति के दोहे लिखे हैं, कईयों ने नीति की बातें कही हैं। रहीम। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये मुस्लिम कवि थे और मुस्लिम कवि होते हुए भी ये सामंजस्यवादी कवि थे, अर्थात मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में और मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई थी। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, चौसा युद्ध लड़ा था हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ, उसके बाद माना जाता है कि हुमायूं की जर्जर अवस्था में आ गया था और उसकी मृत्यु हो गई। जब ये मृत्यु हुई हुमायूं की, तब उसका पुत्र था जो अकबर, वो एक बहुत छोटा था, अल्पवयस्क था, तो वो शासन संभालने में असमर्थ था। इसलिए अकबर के संरक्षक का यानी अकबर की देखभाल करने के लिए रहीमदास जी के जो पिता थे बैरम खान, उनको जिम्मेदारी दे दी कि आप जो है अकबर के संरक्षक के रूप में, अर्थात अकबर की देखभाल करना, इसकी जिम्मेदारी निभाना। तो बैरम खान ने अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। कथानक। कथानक अर्थ होता है छोटे छोटे कहानी, जैसे वृत्तांत, जैसे रामायण से कोई छोटा सा ऐसी घटना का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में कर लिया, महाभारत से ऐसी कोई छोटी सी घटना उठा दी, उनको कथानक कहते हैं। और पात्र, जैसे रामायण में राम, लक्ष्मण, भरत, महाभारत में अर्जुन, कृष्ण वगैरह, ये सब पात्र होते हैं। तो इन पात्रों का सहारा लेकर इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। यानी कहीं कहीं नीति की बातें भी हैं। भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने जो भक्ति की थी भगवान श्री कृष्ण की, उनके बारे में भी दोहे हैं। प्रेम के और श्रृंगार, जो भगवान श्री कृष्ण या नायिका का जो उन्होंने जो है सुंदरता का जो वर्णन किया है, वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत भी हासिल थी। उनकी रचनाएं अगर देखें तो दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया है वह अद्भुत है। यानी रहीमदास जी ने कई ऐसी नीतिपरक बातें कही है जो उन्होंने स्वयं ने अनुभव किया था, जीवन जीते हुए उन चीज़ों को अनुभव किया, और उन्हीं अनुभवों को उन्होंने शब्दों के माध्यम से, और वो भी एकदम सरल शब्दों के माध्यम से, जिससे जन सामान्य को वो बातें समझ में आ जाए और वो अपने हृदय में उतार ले, अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उनको उतार लें। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने सरल शब्दों का प्रयोग अपने काव्य रचना में किया है। अब आपके सिलेबस में जो ये पाठ है, इसमें जो रहीम के दोहे चयनित है, उन दोहों में हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता। पर दुख कातरता का अर्थ होता है दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना। पर यानी पराया, दुख, कातरता यानी दुखी होना, यानी दूसरों के दुख को देखकर स्वयं भी दुखी होना। स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु। दीन बंधु, दीन यानी गरीब, बंधु यानी मित्र, यानी गरीबों का मित्र जो है वो भगवान। दीन बंधु बहुव्रीहि समास है इसमें। दीन बंधु भगवान तुल्य होता है, यानी जो गरीबों की दया करता है वो भगवान के समान होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घट जाती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती, यानी जिसका स्वभाव जो है अति उत्तम है, वो भले ही कुसंगति में रहे लेकिन उस पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन यानी गरीब होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे अश्विन मास के जलविहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए, और आंख से निकलने वाला आंसू गर्भवेदी की तरह हमारी व्यवस्था को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। अगर
प्रश्न आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में कि रहीम की नीतिपरक दोहों का सारांश लिखिए, तो ये पूरा सारांश है इन दोहों का, जो आपके सिलेबस में जो दोहे हैं उन सबका ये सारांश है। इसी को थोड़ा विस्तृत करके आपको उस प्रश्न का आंसर देना पड़ता है। देखिए नीति के दोहे। पहला, रहीमन देख बड़ेन को लघुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सोई कहा करे तलवारी। रहीमन, रहीमन यानी रहीमदास जी कहते हैं, देखी यानी देख कर, बड़ेन को यानी बड़ी वस्तु को, लघुन, लघु यानी छोटी वस्तु को, न दीजिए डारी, डारी यानी त्यागना, न दीजिए यानी त्याग नहीं दीजिए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, किसी बड़ी वस्तु को देखकर तो छोटी वस्तु को त्याग मत कर। अर्थात बड़ी वस्तु को प्राप्त करके छोटी वस्तु का महत्व मत भूल, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, यानी जहाँ सुई काम आती है कहा करे तलवारी, वहाँ तलवार का क्या काम। अर्थात जैसे मान लो कोई कपड़े सीने का कार्य करना हो, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं आता। इसलिए तलवार को देखकर तो सुई के महत्व को मत भूल, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम कभी नहीं आ सकती। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि हमें किसी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तुओं को भूलना नहीं चाहिए। अगला है, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो फूले फले अघाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा किसी एक लक्ष्य को, जो है किसी एक लक्ष्य को लक्षित करके, अर्थात किसी एक चीज़ को लक्ष्य करके उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें एक साथ प्राप्त की जा सके। कि एके साधे सब सदे, कि एक को साधने से यानी किसी एक लक्ष्य को पूरा करने से सब सदे यानी छोटे मोटे सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। और सब साधे सब जाए, और यदि आप एक साथ सभी को प्राप्त करना चाहते हो तो सब जाए यानी सब जो है परिणाम है या जो भी मौके अवसर है वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। रहीमन मुलई सींची वो, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम पेड़ पौधों के फूल होते हैं, पत्तियां होती है, डालियां होती है, फल फूल सब कुछ होता है, लेकिन हम अगर सबको सींचेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि मूल ही सींचिए, मूल यानी जड़, सींचिए यानी सींचिए। रहीमदास जी कहते हैं केवल जड़ को सींचिए, फूले फले अगाए। जड़ को सींचने से ही फूले फले अगाए, यानी जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां फूल सब अगाए यानी अत्यधिक फूलती और फैलती है। इसीलिए हमें किसी एक लक्ष्य को ही निर्धारित करके उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगला है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसोई फल दीन। इसमें रहीमदास जी सत्संगति का महत्व बताते हुए कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, उसका व्यवहार उसकी संगति से पहचाना जाता है। कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली यानी केला, सीप यानी जो शीप जीव होता है समुद्र के अंदर वो, भुजंग यानी सांप का मुख, स्वाति एक गुण तीन यानी स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा की बूंद होती है वो पानी की बूंद जब कदली, कदली यानी केले पर पड़ती है तो कपूर बनती है, शीप के मुंह में जाती है तो मोती बनती है, और भुजंग मुख यानी सांप के मुंह में जाती है तो जहर बनती है। स्वाति एक यानी वो बूंद तो एक ही थी लेकिन गुण तीन यानी उसके अलग अलग तीन गुण हो गए। बूंद तो एक ही थी लेकिन वो जाकर जब केले के पत्तों पर पड़ी तो कपूर बन गई, शीप के मुंह में गई तो मोती बन गई, और सांप के मुंह में गई तो जहर बन गई। यानी बूंद एक ही है लेकिन उसके अलग अलग तत्वों की संगति करने से उसका व्यवहार, उसके गुण जो है वो अलग अलग हो गए। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल देन, कि आप जैसी संगति में बैठोगे वैसे ही आपको फल यानी परिणाम मिलेगा। अर्थात हमें हमेशा अच्छी संगति में ही बैठना चाहिए। अगला है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी इस स्वार्थ जगत की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि काज परे कछु और है, कि संसार में जो लोग हैं वो काज परे, काज परे यानी काम पड़ने पर, काज यानी काम, काम पड़ने पर कछु और है यानी जब काम पड़ता है या कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब हमारे प्रति उनका व्यवहार कुछ और होता है यानी अच्छा व्यवहार होता है। और काज सरे कछु और काज निकल जाने के बाद यानी काम सफल हो जाने के बाद, स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद कछु और यानी उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है, यानी हमारे प्रति उनका व्यवहार जो पहले अच्छा था वो अब बुरे में बदल जाता है। कि जिस प्रकार रहीमन, रहीमन यानी रहीमदास जी कहते हैं कि भंवरी के भय, भंवरी यानी फेरे, जो शादी होती है ना, विवाह शादी होती है तब 7 फेरे लिए जाते हैं, तो भंवरी के भय यानी 7 फेरे होने के बाद नदी सिरावत मोर, नदी यानी नदी, सिरावत यानी तैरा देते हैं, मोर यानी मोड़। आपको पता है जब दूल्हा बनता है, शादी करते हैं तब दूल्हे के और दुल्हन के वो एक मोड़ बांधा जाता है ऐसे यहाँ सिर के पास,
मोड़, वही मोड़ है ये कि जिस पर उस मोड़, जब तक शादी नहीं होती है तब तक उस मोड़ को सिर पर धारण किया जाता है, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसको मान सम्मान महत्व दिया जाता है। लेकिन जैसे ही फेरे हो जाते हैं उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं होता और उसको लोग नदी के अंदर तैरा देते हैं। अर्थात इस संसार के अंदर मनुष्य भी जब तक स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब तक हमारे से अच्छा व्यवहार करते हैं, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वह हमसे बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। अगला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य की उत्तम प्रकृति, उत्तम यानी अच्छा, प्रकृति यानी स्वभाव, कि जो अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, का करी सकत कुसंग, कुसंग यानी बुरी संगत, संग यानी संगत, कु यानी बुरा, यानी बुरी संगत भी का करी सकत, यानी बुरी संगति भी क्या कर सकती है, अर्थात बुरी संगति भी उस अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। अर्थात आपका स्वभाव यदि अच्छा है तो आप चाहे कितनी बुरी संगति में बैठिए, वहाँ बुरी संगति आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कि जिस प्रकार जो चंदन के पेड़ होते हैं, चंदन विष यानी जहर, व्यापत यानी फैलता नहीं, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी सांप, कि जिस प्रकार जो मलयगिरी पर्वत पर जो चंदन के पेड़ होते हैं, उन चंदन के पेड़ों पर बहुत सारे सांप लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन का जो स्वभाव है वो सुगंधित पदार्थ है, एक सुगंध देना उसका स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है, उस इसीलिए उस पर जो सांप लिपटे हुए रहते हैं उन सांपों के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन की जो अच्छी सुगंध है उस पर उन सांपों के जहर का कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे उस पेड़ पर कितने ही सांप लिपटे हुए रहो। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य स्वभाव से उत्तम या अच्छा होता है उसका बुरी संगति कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। अगला है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, सुजन, सु यानी अच्छा, जन यानी व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति है, वो आपसे रूठ जाए तो उसे पुनः मनाइए, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, यदि वो 100 बार रूठ जाए तो 100 बार ही उसको वापस मना लेना चाहिए। रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, कि जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार हम अच्छा जो महंगे मोतियों का हार होता है वो बार बार टूट जाता है तो भी हम उसको बार बार वापस पिरो कर ठीक कर देते हैं, क्योंकि वह महंगे मोतियों का या महंगा या कीमती हार होता है। इसीलिए जिस प्रकार हम कीमती हार के बार बार टूट जाने पर उसको पिरो कर वापस ठीक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति यदि हमसे रूठ जाए तो चाहे वो 100 बार ही क्यों न रूठ जाए, हमें इसे वापस मना लेना चाहिए। अगला है, तरवर फल नहीं खाता है सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तरुवर यानी पेड़ पौधे फल नहीं खाते हैं, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना फल खुद नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, और जो सरवर यानी तालाब, पिए न यानी नहीं पीता है, पान यानी पानी, और जो तालाब होता है वो खुद का पानी खुद नहीं पीता है। कही रहीम, इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित, पर यानी दूसरों के, काज यानी काम, हित यानी भलाई के लिए या के लिए, इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए या दूसरों की सेवा के लिए ही संपत्ति यानी धन संपत्ति, संचयी यानी संग्रह करते हैं, सुजान यानी अच्छे व्यक्ति, कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है, ठीक उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अपनी धन संपत्ति का संग्रह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। अगला है, थोते बादर कुंवर के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन पे करे पाछिली बात। इसमें बताया गया जो निर्धन पुरुष है वो पहले धनी थे, मान लो एक ऐसा समय था कि उनके पास बहुत सारा पैसा था, और अब कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, इसीलिए उन किसी कारणवश उनके पास अब पैसा नहीं रहा, अब वो निर्धन हो गए। तो जो पहले धनी था और अब निर्धन हो गया, ऐसे व्यक्तियों की ज़्यादातर की आदत ये होती है वो क्या करते हैं, अपने अतीत को, बीते हुए समय को बार बार याद करते हैं, उस समय पर मेरे पास इतना पैसा था, इतना पैसा था। हालांकि वर्तमान में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अतीत को याद करके लंबी लंबी डींगे हाँका करते हैं। उन पर व्यंग्य करते हुए रहीमदास जी ने कहा है कि थोते बादर कुंवर के, थोते यानी एकदम खाली, बादर यानी बादल, कुआर, कुआर यानी अश्विन मास, अश्विन महीना होता है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, अश्विन यानी श्रावण और भाद्रपद के बाद अश्विन महीना आता है, अर्थात बारिश के महीने दो, श्रावण और भाद्रपद निकल जाता है, बादलों में से जो पानी होता है वो धरती पर बरस जाता है। उसके बाद अश्विन मास के जो बादल होते हैं ना वो थोते यानी खाली होते हैं, उनमें पानी नहीं होता है क्योंकि पानी तो बरस चुका होता है। ज्यों रहीम गहरात, रहीमदास जी कहते हैं गहरात यानी गर्जना करते हैं, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि अश्विन मास में जिस प्रकार जो जल विहीन बादल हैं वो गर्जना करते हैं,
ऐसे गरजते हैं जैसे कि उनमें कोई पानी भरा हुआ हो, जबकि पानी जो था वो तो अतीत में धरती पर बरस चुका है श्रावण और भाद्रपद महीने में, लेकिन फिर भी वो अश्विन मास में गरजते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष यानी जो अमीर लोग थे, निर्धन भय यानी गरीब होने के बाद करे पाछिली बात, पाछिली यानी बीती हुई, अपनी बीती हुई बातों को पुनः याद कर करके लंबी लंबी डींगे हाँका करते हैं। अगला है रैमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करई जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दई। रहीमदास जी कहते हैं कि असुआ यानी जो आंसू होते हैं, नैन ढरी, नैन यानी आंखों से, ढरी यानी ढुल जाने पर, जिय यानी हृदय का, दुख प्रकट करई यानी दुख प्रकट करते हैं। रहीमदास जी कहता है जब मनुष्य के अंदर दुख आता है या हमारे अंदर जब दुख पड़ता है तो हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी आंख, जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो आंसू क्या करते हैं, हमारे हृदय के अंदर के दुख को लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं। जब तक आपके आंसू नहीं निकलेंगे किसी को आपके हृदय के अंदर का दुख पता नहीं चलेगा। इसमें कुल मिलाकर यही है कि हमें कभी भी इस स्वार्थी संसार के आगे अपना दुख प्रकट या दुख साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में लोग मदद करने वाले कम और हंसी उड़ाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो रही मन असुआ नैन डरी जिये दुख प्रकट करई, रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे जो आंसू है वो हमारी आंखों से जब बाहर निकल जाते हैं तो वो हमारे हृदय के दुख को बाहरी लोगों के सामने इस प्रकार प्रकट कर देते हैं जिस प्रकार जाहि निकारो गेहते, जिस प्रकार जिस किसी को भी निकारो यानी निकाला जाता है, गेहते, गेह यानी घर, ते यानी से, कि जिस किसी को हम घर से बाहर निकाल देते हैं, कस्न भेद कही दई, वो भेद यानी घर का भेद कही दई यानी बाहर जाकर के लोगों को कहीं घर की जो अंदरूनी बातें हैं, घर के जो भेद हैं वो बाहर जाके कह देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे आंसू भी जब बाहर निकलते हैं तो वो हमारे हृदय के अंदर का जो दुख होता है वो लोगों के सामने प्रकट कर देता है। अर्थात हमें दुख में भी आंसू नहीं बहाने चाहिए। अगला है रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए सुनी अठिले लोग सब बांटी न लेहे कोए। ये अगले वाले दोहा का ही थोड़ा विस्तारित रूप है कि रहीमन निज मन की बिथा, रहीमदास जी कहते हैं निज मन, निज यानी स्वयं के, मन की, हृदय की, बिथा यानी व्यथा, जो दुख है, हृदय का जो दुख है वो मन ही राखो गोए, मन ही यानी मन में ही, राखो यानी रखो, गोए यानी छुपा कर, कि हे मनुष्य यदि तेरे हृदय में कोई दुख है तो हमें अपने उस दुख को अपने हृदय में ही छुपा कर रखना चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों के सामने अपने दुख को प्रकट करते हैं तो उस दुख भरी बातों को सुनकर अठिले यानी अट्टहास करना, उपहास करना, हंसना, लोग सब यानी सब लोग अपने ऊपर हंसते हैं। बांटे न ले है कोई भी अपने दुख को बांटता नहीं है। अगले जो दो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इनमें से किसी दो की सप्रसंग व्याख्या और उसके बाद जो बाकी जो बचता है ना उनका आप हिंदी अनुवाद जरूर लिखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।